चलिए आइए प्यारे बच्चों, देखिए मैंने आपको इसी कॉमन एरर का सेट वन जो था, उस सेट वन में मैंने आपको पूरा 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है। आइए इस कॉमन एरर के सेट वन में हम अब सेट वन के अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन 12 तक आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ से 13 क्वेश्चन को करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। आइए मैं एक एक का अर्थ भी बताऊंगा। लिखा है रजनी नाम की एक लड़की है, इज प्लानिंग, अब वो योजना बना रही है, ठीक है, टू सेटल, रह जाने के लिए, इन मुंबई, मुंबई जैसे शहर में, एज सुन एज, ज्यों ही, सी, जो रजनी है, रिटायर, रिटायर होती है, इन अगस्त, अगस्त महीना में। तो भाई कह रहा है कि ज्यों ही रजनी अगस्त महीना में रिटायर होती है, तो भाई वो मुंबई में रहने के लिए ऐसी योजना बना रही है, द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, अगर कहीं पे नेक्स्ट लिखा हुआ है और नेक्स्ट के बाद समय बताने के लिए डे लिखा हुआ है, या नेक्स्ट समय बताने के लिए मंथ लिखा हुआ है, या समय बताने के लिए ईयर लिखा हुआ है, तो जब नेक्स्ट के द्वारा समय बताया जाए तो इसके पहले कभी भी हम द शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर अगर लास्ट भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट या लास्ट, तो इसके भी पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपको एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको लिखाया है अपने नोटबुक में, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर एक टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे द नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर नेक्स्ट के रहने पर नेक्स्ट बुक रहता, नेक्स्ट बुक, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये टाइम नहीं बता रहा है बल्कि एक नाउन की स्थिति को बता रहा है, तब इसमें द नेक्स्ट बुक हो जाता। तो आपका आंसर सी होगा, यहाँ पे द हटा देना होगा, बस आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वाज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था। देखिए जब भी कभी जन्म लेने की बात आएगी वो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, मैंने आपको वॉइस में बताया भी था। तो देखिए आया, और जब भी किसी व्यक्ति की मरने की बात होती है एक्टिव वॉइस में होता है। मैंने आपको वर्ब में ये भी पढ़ाया था कि बॉर्न दो तरह का होता है, एक BORN और एक BORNE। BORNE जो भीतरी होता है वो सहन करना होता है, और BORN भीतरी जो होता है जन्म लेना। ये BORN का मतलब हो जाएगा जन्म लेना, और ये BORNE का मतलब हो जाएगा बर्दाश्त करना या सहन करना। क्लियर? तो मेरा जन्म हुआ था ऑन 14 जुलाई, यानी 14 जुलाई 1990 को। देखिए 14th जब लग गया तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एज अ नाउन की पोजीशन में है, और जुलाई, ये देखिए ए ऑर्डर गलत है। आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 14th ऑफ जुलाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? 14th ऑफ जुलाई, ए जाके सही होगा, ऑफ लगाना पड़ेगा आपको। तो मेरा जन्म हुआ था कब हुई, तो 14 जुलाई 1990 को, इलाहाबाद में, बड़े जगह के साथ इन लगता है, सही है आपका। क्लियर? अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं, जुलाई 14 1990, ये आपका सही है। लेकिन ऐसे आपका ऑफ का लगाना जरूरी हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। आइए, मैंने आपको इन्वर्सन पढ़ाया था, एडवर्ब बाद इन्वर्सन। उसमें मैंने कहा था कि जब भी कोई सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होगा तो उसके बाद एक इन्वर्सन लगता है। इन्वर्सन आप सभी लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अपने नोटबुक को एक बार देखिए। नॉट ओनली देखिए एक एडवर्ब की भूमिका में है, और नॉट ओनली के बाद एक स्टेटमेंट आया है, वी सा द प्रेसिडेंट, ठीक है। बट आल्सो, देखिए बट आल्सो एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ए इन्वर्सन होना चाहिए था, वीसा नहीं होगा मेरे बच्चों, आप जानते होंगे। ये सिंपल पास्ट में है तो इन्वर्सन बनाएंगे तो डिड होगा, तब वी होगा, और सा के जगह पे आपका डिड के बाद V1 होगा। तो कह रहा है नॉट ओनली डिड वी सी द प्रेसिडेंट, यहाँ सही है, बट आल्सो नॉट ओनली का पूरक होता है। आगे लिखा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो आपका आंसर यहीं पे है, इन्वर्सन लगा देना है आपको। इन्वर्सन में आपका हो जाएगा पहले ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे इन्वर्सन में पढ़ा दिया हूं, यहाँ पे बताने की कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। आइए, मैंने आपको टाइम एंड टेंस में सिंपल पास्ट में पढ़ाया था, जब कहा था कि सेंटेंस के मध्य में अगर एज इफ लगा हो या एज थ्रू लगा हो, और इसके पहले अगर सिंपल पास्ट हो तो उसके बाद सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट होता है। तो ही, वह लड़का जो है, कमांडेड, कमांडेड मतलब होता है शासन करना, सिंपल पास्ट है। वह लड़का शासन करता था, मी, मेरे ऊपर, एज इफ मतलब मान लो की, मानो की। वह लड़का मेरे ऊपर शासन करता था मानो कि ही वाज माई हस्बैंड, जैसा कि वो मेरा पति हो।
तो मैंने कहा था कि एज इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट बताना होगा तो या तो V2 का इस्तेमाल किया जाएगा और नहीं तो वर का इस्तेमाल किया जाएगा, वाज का इस्तेमाल नहीं होता है। और ऐसे भी देख सकते हैं आप, इफ लगने से कंडीशनल के जैसा है और इफ लगने पर वाज नहीं वर आता है, तो यहाँ वाज गलत है मेरे बच्चों, वर हो जाएगा। आइए यहाँ पे क्या लिखा है, द इंग्लिश। जो द इंग्लिश है एक मशहूर भाषा है, लैंग्वेज है अमोंगेस्ट साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के लोगों के बीच में। देखिए यहाँ पे एक भाषा के बारे में बात हो रहा है, द इंग्लिश लगा देंगे तो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले के बारे में बात हो जाएगा। ठीक है, द इंग्लिश का मतलब होता है अ पर्सन टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे तो एक भाषा की बात हो रही है, नॉट पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द इंग्लिश कहना गलत है, बल्कि द इंग्लिश के जगह पे यहाँ क्या कहा जाए, इंग्लिश केवल कहा जाए। और ऐसे आपको अगर केवल सब्जेक्ट भी बताना होगा तो भी इंग्लिश ही लिखेंगे। लेकिन अगर किसी इंग्लैंड के नागरिक को बताना होगा तो आप इंग्लिश लिखने के बाद वहां पे एक नाउन लिखेंगे, जैसे इंग्लिश मैन, इंग्लिश वोमैन, इंग्लिश ऑफिसर, ऐसे। और जब भाषा की बात आएगी तो द लगाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर भाषा के बोलने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो तो आपको द लगाना चाहिए। तो यहाँ पे द इंग्लिश कहना गलत है, इंग्लिश होगा, यानी द अनावश्यक है, द का यूज नहीं होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं बता दूं, कहीं भी हम फुल लिखते हैं तो फुल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, हम लोग अगर कहीं कंसिस्ट लिखते हैं, कंसिस्ट, तो कंसिस्ट के साथ भी प्रीपोजिशन याद रखना होगा, ऑफ लगाया जाता है। अगर कहीं हम लोग वेट लिखते हैं, WAIT, तो इसके साथ प्रीपोजिशन फोर लगाया जाता है। तो आइए करा है कि दिस कंटेनर, दिस एडजेक्टिव हो गया, कंटेनर नाउन हो गया। ये जो कंटेनर है, खाली बर्तन जो है, इज वह है, फुल भरा हुआ, विथ वाटर। देखिए फुल के बाद विथ गलत है, यहाँ पे ऑफ लगता है। तो यह कंटेनर जो है पानी से भरा हुआ है, सो इसी कारण से आई कैनॉट कैरी, कैरी मतलब होता है ले जाना, ढोना, इसलिए मैं नहीं ढो सकता इट इस कंटेनर को फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबे दूरी तक, एट वन गो, एक चाल में। एट वन गो का मतलब होता है एक चाल में। तो बिल्कुल इसमें गलती क्या था आपका कि फुल विथ नहीं होता है, फुल ऑफ होता है। आइए, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सभी जगह बताया था कि अगर इफ कहीं पे कंडीशनल का काम करे या कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, तो कंडीशनल वर्ड के बाद मैंने कहा था कभी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। और मैं सारे बच्चों से यह निवेदन करूंगा कि यह क्लास, यह लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे मेरे सारे पहले के टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे बच्चों, पहले आप अपने नोटबुक से, पहले आप अपने जो आपने फेयर तैयार किया है, जो ओरिजिनल कॉपी तैयार की है बैच में, उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, तब आए। देखिए सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था कि जब कभी कंडीशनल वर्ड लिखा जाए तो उसके बाद हम कभी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे V1 या V5 का, और उसके दूसरे पार्ट में फिर हम शैल विल का इस्तेमाल करेंगे। तो कह रहा है इफ, यदि, यू विल फिनिश योर होमवर्क, अगर आप होमवर्क कर लेते हैं तो आई विल, देखिए विल आ गया, तो मैं आपको दे दूंगा एन आइसक्रीम। तो यहाँ पे गलती है मेरे बच्चों, यहाँ विल फिनिश गलत है, विल फिनिश के जगह पे केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, फिनिश होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। मैंने आपको पढ़ाया था कि पास्ट परफेक्ट में हैड भी कंडीशनल वर्ब का काम करता है, कब, जब कंडीशनल वर्ड नहीं रहेगा तब। देखिए यहाँ पे हैड जो है, देखिए सारा चीज पढ़ाया हुआ है, एक भी मेरे कॉपी से बाहर नहीं है, मैं गारंटी कह सकता हूं इस बात का। लिखा हैड, यदि, सी नॉट नोन, करा यदि वह लड़की नहीं जान पाती या नहीं जानी होती, अबाउट इट, अबाउट मतलब बारे में, इट मतलब इसके, अगर वह लड़की इसके बारे में नहीं जानी होती तो सी शुड हैव अ स्टे लॉन्गर, तो उसे ज्यादा लंबा समय लग गया होता। देखिए शुड का यहाँ यूज नहीं होगा, शुड तो सलाह देने के लिए होता है, जो काम पास्ट के फ्यूचर में 100% होने की बात होती है वहां पे वुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुड गलती है, मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है। कर अगर वह लड़की नहीं जान पाती होती या नहीं जानी पाई होती तो वह जो है वुड हैव स्टे लॉन्गर, वो तो लंबे वक्त तक रुक गई होती। ठीक है, अगर शुड लगा देंगे तो हो जाएगा उसे लंबे वक्त तक रुकना चाहिए, ये तो गलत है। अगर वह लड़की नहीं जानती है तो क्यों भाई रुकेगी इस बात के बारे में।
आइए 21 मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था। मैंने कहा था कि समन्स एक सिंगुलर नाउन है। हम कभी समन नहीं लिखेंगे, समन्स लिखेंगे। लेकिन ये भी मैंने नोट में कॉपी में लिखवाया है कि अगर समन्स के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव अगर प्लूरल में आ जाएगा तो समन्स में हम अलग से ईएस लगा देंगे और इसको हम प्लूरल समझ लेंगे। तो आइए यहाँ पे यही गलती है आपका आंसर होगा समन्सेस। तो अगर 3 प्रकार की जो समन्सेस हैं, हैव बीन इशू पैसिव वॉइस है, उसे जारी कर दिया गया है बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिले के कोर्ट के द्वारा, बट लेकिन ही हैज नॉट टर्न अप इट, ठीक है, लेकिन अब तक वह अभी जमा नहीं हुआ है, उपस्थित नहीं हुआ है। तो समन्स गलती था। आइए 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक तरह से सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कोई महंगा और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। हर आंट, उसके जो चाची हैं, आंट हैं, डिड नॉट गिव हिम, उसको नहीं दी थी, अ मिनट ऑफ पीस, एक पल का भी देर मतलब उसको समय नहीं मिला था। अ मिनट ऑफ पीस का मतलब होता है समय का सबसे छोटा भाग। समय का सबसे छोटा भाग मिनट नहीं होता है, सेकेंड होता है। तो अ सेकेंड ऑफ पीस ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे मिनट कहना गलत होगा, सेकेंड होगा। फ्रेज है, कह रहा है कि उसकी चाची जो है एक पल का भी शांति नहीं देती हैं उसको। तो अब मिनट ज्यादा समय हो जाएगा ना, 60 सेकेंड हो जाएगा आपका, इसलिए अ सेकेंड कहा जाएगा। आइए 23 की ओर चलते हैं। चलिए आइए, देखिए आपको नाउन एंड केस में भी मैंने पढ़ाया था कि जहां एक साथ दो नाउन आएगा ऐसे, और पहला वाला नाउन दूसरे नाउन से पॉसेसिव करेगा तो पोस्टोफियस लगेगा। कर आयुषी नाम की एक लड़की है, हैज कम वह आई है, हेयर यहाँ पर, टू डू करने के लिए, अ मास्टर डिग्री। देखिए डिग्री भी नाउन है, मास्टर भी नाउन है। मास्टर डिग्री करने आई है, तो यहाँ पे मास्टर में लगा दीजिए पोस्टोफियस। तो आयुषी नाम की लड़की यहाँ आई है मास्टर के डिग्री के लिए, सोशल वर्क, तो आपका मास्टर में पोस्टोफियस होगा। 24 क्वेश्चन है। मैंने आपको नाउन एंड केस में कहा था कि एंड के सहायता से जब दो नाउन जुड़ जाएं और दोनों के बीच में अगर हम क्लोजली रिलेशन बनाते हैं तो पोस्टोफियस का यूज दोनों तरफ नहीं होता है, बल्कि एंड के बाद वाले में होता है। 100% मेरा पढ़ाया हुआ है सब। तो लिखा है कि देयर इज नो मनी, पैसा नहीं है, इन द बैंक, बैंक में, इन राजेश, देखिए राजेश एक नाउन हो गया, एंड रीना, रीना एक नाउन हो गई। ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट जो है ना रिलेशनशिप बता के खोला जाता है, तो यहाँ तो रीना और राजेश में रिलेशनशिप है, तो राजेश में पोस्टोफियस नहीं होगा, केवल रीना में होगा। तो आपका बी गलत है, यहाँ पे आपको केवल ऐसे राजेश लिखना होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन काफी सेंस भरा है, कोई ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है। कह रहा है दिस मास्टर बुक, एक किताब के बारे में बात हो रहा है, और दिस इशारा कर रहा है तो खास के बारे में बात हो रहा है। तो कह रहा है ये जो खास मास्टर बुक है, मास्टर बुक मतलब मुख्य किताब जो है, कंक्लूड विथ मतलब होता है किसी चीज से निर्मित होना, ठीक है। पेज है जिसमें बहुत सारे पेज लगे हैं, दैट, दैट यहाँ कंजंक्शन ए रिलेटिव प्रोनाउन है, और पेजेज आपका एंटीसीडेंट है, पेजेज प्लूरल है, इसीलिए कॉन्टेन वर्ब भी प्लूरल है। तो यह जो पेजेज है रखा हुआ है एक लिस्ट बनाकर, ऑल एमबीए कॉलेजेज अक्रॉस इन इंडिया। तो बताइए कितनी बुक है, एक बुक है। तो एक बुक है तो बुक में लिस्ट भी कितने होने चाहिए मेरे बच्चों, एक बुक है तो लिस्ट एक बनेगा, उसका इंडेक्स सूची एक बनेगा। तो यहाँ पे द लिस्ट गलती, यहाँ पे लिस्ट गलती है, बल्कि आपका इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, द लिस्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जिन बच्चों को परेशानी हो रही है मैं उन बच्चों से एक बार फिर कहूंगा कि आप मेरे पढ़ाए गए नोट्स को एक बार देख लीजिए, जो आपने बनाया है क्लास में, आपको मजे से सारे सवाल बनने लगेंगे। धन्यवाद। हम सेट 2 की ओर चलेंगे, तब तक आप अच्छे से उसको पहले से बना लेंगे, तब सेट 2 के वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद आपको।